हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और आप कोरोना संक्रमण की इस महामारी से आप बहुत दूर होंगे। आप सभी गाइडलाइंस का जो सरकार ने दी है उनको मान रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके एग्ज़ाम है या कोई भी चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको स्कैन कैसे करना है। करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जिनका आपको खासकर ध्यान रखना है। जब भी आप किसी चीज़ को स्कैन करें, किसी भी पेपर को स्कैन करें, तो आपको उस केस के अंदर अपने फैन को, जो आपका पंखा है, उसको बंद रखना चाहिए ताकि आपका पेपर इधर उधर न उड़े। सेकंड, क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, आप पेपर को स्कैन करते समय किसी एक टेबल पर रखें, टेबल के टॉप पर रखें, सबसे ऊपर रखें टेबल के, और आप खड़े होकर देन किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करें। और हम स्कैन करने के लिए यूज़ में लेने वाले हैं एडोब स्कैन ऐप को। और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एडोब स्कैन से आपको किस तरीके से आपको स्कैन करना है। तो चलते हैं, देखते हैं हम कैसे हमें करना है हमारे किसी भी पेपर या किसी भी शीट को स्कैन। चलिए शुरू करते हैं। हमें अपने मोबाइल के अंदर एडोब स्कैन को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल के अंदर आप देख सकते हैं ब्लू कलर के साथ ये एडोब स्कैन ऑलरेडी है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए ये मेरा पेपर आ गया। इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या तीन चीज़ें आपको खासकर ध्यान रखनी है। फ़ोन नहीं लाना है और अपने आप को इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखना है। और पेज नंबर 1 हो गया, जो पूरा पेज आ जाना चाहिए। पेज नंबर 1 के बाद आपको कंटिन्यू पर जाना है, कंटिन्यू, और देन आपको जाना है पेज नंबर 2। आपने मोबाइल को हिलाना नहीं है, बस आपको बस ऐसे ही रखना है, होल्ड ऑन रखना है, बस फ़ोन को होल्ड रखना है। इस तरीके से आपकी दूसरी शीट हो गई। जितनी भी शीट्स को चाहें आप कंटिन्यू पर जाकर स्कैन कर सकते हैं। ये ब्लू एरिया दिखाता है कि आपकी कितनी शीट आने वाली है। आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपका केवल ब्लू, पूरा का पूरा पेपर इस ब्लू लाइन के अंदर आ जाए। अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर वाला एरिया आ जाएगा। हमें ध्यान क्या रखना है कि केवल हमारा वही एरिया है जो हमारी शीट है। आप फिर से कंटिन्यू पे जाकर नेक्स्ट शीट को आप स्कैन कर सकते हैं। फोन को होल्ड रखिए और ये मेरा हो गया। जब आपकी शीट कंप्लीट हो जाए तो जो कोने के अंदर ये 1 2 3 4, यानी कि मैंने 4 शीट स्कैन की है, तो इसके ऊपर आपको जाना होगा। यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो नीचे मेन्यू दिया है, इस मेन्यू के अंदर एक कलर का ऑप्शन है, COLOR, और कलर को आपको क्या कर देना है बच्चों, ओरिजिनल। अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। और ओरिजिनल करने के बाद आप कर दीजिए अप्लाई टू ऑल पेजेस। ये याद रखना, जो कलर है वो आपका ओरिजिनल रहना चाहिए और किसी भी ऑप्शन पर न हो। खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कलर है वो ऑटो कलर रहना चाहिए। उसके बाद देखिए ये हमारा स्कैन हो गया। पेपर को जब आप जिस शीट पर देंगे उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, आप ये याद रखिएगा। आप ये फॉर्मेट पहले से ही बना लीजिएगा। आपको प्रत्येक शीट के ऊपर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, और आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर, हर पेज के ऊपर पेज नंबर जरूर लिखना है और साथ में डेट। पेज नंबर 1, फिर बैक साइड में जाएंगे आप, हर पेज पर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, पेज नंबर और डेट, ये चीज़ें लिखना जरूरी है। आप फिर से ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने किसी भी पेपर के लिए शीट, जिस भी शीट के ऊपर आप अपने पेपर को लिखने वाले हैं, वहां पर आप 5 चीज़ों का ध्यान रखें। प्रत्येक पेज पर, आगे भी और पीछे भी, फ्रंट और बैक दोनों पर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, पेज नंबर और डेट, ये चीज़ आप जरूर लिखिएगा। अब उसके बाद लिखने के बाद यहां पर आपको दिख रहा है स्कैन में 24 2021, आज की तारीख आ रही है। वहां पर आपको इसको चेंज करना होगा। चेंज क्या करना होगा, पहले यहां पर आपको लिखना होगा आपका नाम,
मान लीजिए मेरा नाम आशीष, फिर आपको एक डैश डालना होगा और किस सब्जेक्ट का है और कौन सी क्लास का। ये दिखाता है मेरा नाम आशीष है, कंप्यूटर सब्जेक्ट का, और क्लास 5 का ये पेपर है। और उसके बाद किस पे क्लिक कर देना, रीनेम। जैसे आप रीनेम कर दें उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव पीडीएफ के ऊपर, और पीडीएफ में सेव करने के बाद ये सेव हो रही है। और आप इसको शेयर पे जाकर शेयर अ कॉपी करेंगे और व्हाट्सएप से आप कहीं पर भी आप इनको भेज सकते हैं। जिस भी आपको जहां पर भी आपको भेजना है वहां पर भेज सकते हैं, शेयर पे जाके और शेयर अ कॉपी, और देन किस पे, व्हाट्सएप से आप कहीं पर भी भेज सकते हैं। तो ये आपके नंबर आगे आप जहां पर भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टीचर को इसको स्कैन की हुई कॉपी को भेज सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपसे मेरी यही उम्मीद है आप अपने एग्ज़ाम्स को बड़े ही ईमानदारी से, ईमानदारी मतलब कि अगर आपको जितना आता है आप उतना ही अटेम्प्ट करें, आप चीटिंग करने की न सोचें। अगर आप चीटिंग करेंगे तो आपके मार्क्स 0 कर दिए जाएंगे। जितना पेपर आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, पहले 10 मिनट पेपर को पढ़ो अच्छे से, पढ़ने के बाद आपने जो जो चीज़ें आती हैं उस हिसाब से आप करिए। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको स्कैन करनी है। स्कैन करने में आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जब आप स्कैन कर लें तब उसका जो कलर है वो ओरिजिनल रहना चाहिए, प्लस जो नेम है, नेम में आपका जो फाइल का नाम है, आपका नाम, सब्जेक्ट का नाम और क्लास, 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़, शीट जब भी आप लिखेंगे, जिसके ऊपर भी लिखेंगे, वहाँ पर नेम, सब्जेक्ट, डेट, पेज नंबर, ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको फिर भी कोई समस्या तो आप अपने क्लास टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप बड़े ईमानदारी से आप अपने एग्ज़ाम्स को कीजिएगा, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।